जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत। कहते हैं मन में मैल रखकर बाहर से साफ दिखना बिल्कुल ऐसा है जैसे गोबर के ऊपर कलर करके और उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया जाए। कितना भी सजा लो लेकिन अंदर से गोबर है तो गोबर ही रहे। इसीलिए इंसान को अपना फेस और ऊपर की बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर के सुंदरते पे ध्यान देना चाहिए। खुद के अंदर के मैल को निकालना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक विद्वान पंडित थे, बहुत बहुत ज्ञानी थे। वो शाम को हमेशा मंदिर में कथा कहते थे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमती थी। सारे लोग कथा सुनते थे, आनंद लेते थे। ये देख करके पंडित जी को धीरे धीरे अंदर से घमंड होने लगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, लगता है मेरे से बड़ा ज्ञानी इस गांव में कोई नहीं। सारे लोग आते हैं, इतना कथा कहते हैं, ये कथा सुनते हैं मुझसे, मेरा इतना सम्मान करते हैं। उनको घमंड होने लगा क्योंकि वो भक्ति तो करते थे लेकिन उनके अंदर घमंड आ गई। तो भगवान ने सोचा इसे कुछ ज्ञान दिया जाए। धीरे धीरे लोग आना कम हो गए। पंडित जी देखे कि धीरे धीरे पहले हजारों में लोग आते थे, फिर सैकड़ों मान लगे, अब दो चार लोग ही आते हैं। तो वो कारण जानना चाहे, लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है, इतना कम लोग क्यों कथा में सुनने आ रहे हैं, आजकल कहाँ चले गए लोग। तो उन्हें पता चला कि गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे दो साधु आए हुए। सब लोग उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भीड़ कम होगी। पंडित जी के मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ऐसा कौन साधु है जो इतने मेरे भक्त थे, सबको अपने ओर आकर्षित कर लिया, आखिर उसमें सिद्धियां क्या है। तो मैं जाकर एक बार उससे मिलूं तो सही। मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसे विद्वान, और उसको छोड़ के लोग इसके साथ जाने लगे। पंडित जी वहां से निकले और अपने गाड़ी में बैठ के साधु के पास पहुंचते हैं। पंडित जी वहां पहुंच के देखे तो वृक्ष के नीचे दोनों साधु बैठे हुए थे, एकदम साधारण से कपड़ों में। पंडित जी बोले कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना पढ़े लिखे हो, आप ये मुझे बताओ। तो दोनों साधु बोलने लगे आप कौन। तो बोले मैं गांव का सबसे विद्वान आदमी हूँ, पंडित हूँ मैं। तो साधु बोले प्रणाम पंडित जी, हम लोग तो ज्ञानी हैं, हमें तो कोई ज्ञानी नहीं है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें कुछ आता है नहीं कोई काम करना, ना हम पढ़े लिखे हैं जो कोई काम कर सकते हैं। तो हम अपना भगवान का पूजा पाठ करते रहते हैं, जो समझ में आता है उसके हिसाब से। और लोग हमें बहुत प्यार देते, आते हैं, भोजन मिल जाता है दोनों टाइम का, हम उसी से खुश हैं। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, अगर तुम साधु हो तो तुम्हें मंत्र आता होगा, कथा आता होगा, वो मुझे मंत्र गा के सुनाओ। वो लोग बोलते हैं कि ये मंत्र क्या होता है पंडित जी, हमने तो बस जो लोगों के मुंह से सुना लोक कथा है वही कहते हैं और भगवान को याद करते। बोलता अरे कुछ तो बोलते होगे भगवान को, मंत्र भी नहीं पता तुम्हें, कैसा साधु हो तुम। दोनों हंसने लगे। बोला पंडित जी आप ही सिखा दो, हम तो बस भगवान से यही कहते हैं कि हे भगवान करो कल्याण। पंडित जी हंसने लगे, कितना मूर्ख बना रहे हो तुम लोगों को, हे भगवान करो कल्याण, ये कौन सा मंत्र हुआ। तो साधु कहते हैं पंडित जी हम तो पहले ही बताएं कि हम अज्ञानी हैं, आप ही हमें कुछ सिखा दो जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए, हमें भी कुछ मंत्र आ जाए। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, और खुश हो गए। साधु बोला जी स्वीकार है, आप मुझे कोई मंत्र सिखा दो। पंडित जी मंत्र सिखाते हैं। साधु पीछे पीछे बोलता है, पंडित जी बोलते हो गया सीख लिए। तो नहीं, पीछे का याद नहीं है, शुरू वाला याद। पंडित जी फिर से दोहराते हैं, साधु उसके पीछे फिर से दोहराता है, फिर पूछता है कि अभी हो गया। तो नहीं, अभी तो शुरू वाला याद है, पीछे वाला भूल गया। ऐसा करते करते लगभग घंटों निकल जाते हैं। पंडित जी एकदम गुस्सा से झल्ला उठते हैं, बोलते तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, एक छोटा सा मंत्र तुम्हें याद नहीं होता। वो बोलता नहीं पंडित जी नहीं याद है, क्या करो आप मुझे प्लीज सिखा दो। पंडित जी परेशान हो गए, सिखाते सिखाते पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन वो साधु एक मंत्र नहीं याद कर पाए। फिर पंडित जी गुस्से से लाल होकर वहां से उठे और निकल गए। साधु पीछे से कहने लगा पंडित जी प्लीज, आप बहुत विद्वान हो, हमें भी कुछ ज्ञान दे दो जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। पंडित जी अपने गाड़ी में बैठ के और फुल स्पीड में वहां से निकल गए, किसी तरह से साधु का पीछा छोड़। जब पंडित जी फुल स्पीड में निकले और मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंच के गाड़ी से उतरे तो देखकर शौक हो गए कि वो दोनों साधु पहले से वहां पे खड़े थे। अब पंडित जी चिंतित कि मैं तो मोटर कार में आया हूँ, ये साधु मेरे से पहले कैसे पहुंचे। उनसे जाकर के पूछते हैं उनका पहले पहुंचने के कारण। दोनों साधु ने बोला ये तो बहुत आसान है, हम मन की गति से कहीं पे भी अंतर ध्यान होके जा सकते हैं। आप जैसे ही गए, हमें सीखने की लालसा थी तो हम आपसे पहले यहाँ पे पहुंच गए। ये सुनते ही पंडित जी के सारे गुस्सा शांत हो गया। वो साधु के चरण पकड़ लिए, बोले हे प्रभु,
आप तो बहुत ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान होते हुए भी मेरे इतने सारे कटु वचन को आपने सुना, आपने सहा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आप सही बोलते हो, सच्चा मंत्र तो आपकी ही है, सच्ची भक्ति तो आपकी ही है। आपका तो प्रभु ने सच में कल्याण कर दिया है। मैं इतने सालों से अपने विद्वानता पे घमंड कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको प्रभु ने अदृश्य होने की शक्ति दी है, क्योंकि आपने सच्ची भक्ति की है। किसी ने सच ही कहा है कि प्रभु को मन की भक्ति चाहिए, उन्हें पूजा पाठ या वस्तु कोई भी फूल बेलपत्र, उससे ज्यादा अंदर के जो भाव हैं उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आप अंदर के भाव अच्छे करके ये सब भी करो तो और भी बहुत बेहतर है। तो उस दिन से पंडित जी भी बोलने लगे, हे भगवान करो कल्याण, और सारे क्रोध, सारे घमंड को अपने से दूर कर दिए और भगवान की भक्ति में फिर से लग गए। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।